आज आइए हम परमेश्वर जो हमें आशीष देते हैं उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य में दो प्रकार की आज्ञाएं होती है, यह करो और यह मत करो। इस आज्ञा के बारे में सोचिए, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। यह आदम और हवा की भविष्य की आशीषों के लिए था, है ना? इस तरह जब परमेश्वर हमें कुछ करने या न करने की आज्ञा देते हैं तो यह हमें आशीष देने के लिए होता है। हमें पहले यह समझना चाहिए कि सभी चीजों के पीछे हमेशा परमेश्वर की इच्छा होती है। यदि हम यह सोचकर कि हमारे पास दुनिया में प्रचुर मात्रा में अनुभव है, अपने विचारों और सांसारिक ज्ञान को परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर रखें, तो हम बड़ी कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करेंगे। दूसरे शब्दों में, दुर्भाग्य हमारा पीछा करेगा। न केवल शारीरिक दुर्भाग्य बल्कि आत्मिक दुर्भाग्य भी हमारा पीछा करेंगे। इस कारण से हमें दाऊद की तरह परमेश्वर के वचनों को शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान मानना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर एक नजर डालें, जो हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीष लाएगा। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पर एक नजर डालें। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आइए हम आयत 16 पर जाए। आइए हम आयत 16 देखें। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमें आशीष देने की उनकी इच्छा है। लेकिन यदि हम इन आशीषों को पहचानने में विफल रहते हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते हैं तो हम उन आशीषों को खो देंगे। क्या हमें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? हमें हमेशा परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और हर वचन को अभ्यास में लाना चाहिए। यह पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में लिखा गया है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। यह किसकी इच्छा है? यह लिखा है, यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। कुछ लोग कह सकते हैं, मैं अभी दुखी महसूस कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूं? हमें आशीषें देने की परमेश्वर की महान इच्छा उन सभी वातावरणों में निहित है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें होती है, लेकिन जब हम परिणाम को देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर आशीषों के मार्ग पर हमारी अगुवाई करते हैं। यदि ऐसी कोई कठिनाई न होती तो हम प्रतिज्ञा की गई आशीषों को प्राप्त नहीं करते। अब तक सियोन कई देशों में स्थापित हुआ है और अनगिनत सियोन परिवार के सदस्यों ने सत्य में प्रवेश किया है। इस यात्रा में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कभी कभी यह कहते हुए हमें खारिज कर दिया कि हमारा विश्वास दूसरे धर्मों से अलग है। इसके बावजूद क्या पिता और माता ने पूरी दुनिया में चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की अनुमति देते हुए हमारा समर्थन नहीं किया है? भले ही हम कभी कभी संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को अमल में लाते हैं तो हमें आशीषें मिलती है। क्या इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीना चाहिए? आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पर एक नजर डालें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 में लिखा है,
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह परमेश्वर क्या करेंगे? वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सभी लोगों, क्या आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे चर्च में उपस्थित होते हैं। इस पर आप बहुत गर्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? यह प्रतिज्ञा किसने की? हमारे परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की। मनुष्य के शब्द शायद हमेशा पूरे नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में कभी विफल नहीं होते। यह लिखा है, परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे, लेकिन एक शर्त है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञा माने। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हमें यह परिणाम मिलेगा। आयत 2, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीषें हमारे साथ उस क्षण तक जाएंगी जहां हम आशीषों से अभिभूत होंगे। सभी लोगों, हमारा चर्च परमेश्वर द्वारा योग्य ठहराया गया है। कई मूल्यांकन संस्थान है, लेकिन सबसे विश्वसनीय मूल्यांकन कौन करता है? वह परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं, तुम सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ हो। मैं आपको इसे स्वीकार करने और इस पर अधिक गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आइए हम जारी रखें। वचन 3, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यह लिखा है, जब तुम घर पर रहोगे और जब तुम बाहर जाओगे तब भी तुम धन्य होंगे। आशीषें हमेशा मिलती रहेगी। यदि कोई चर्च है जो पूछता है, हमारे चर्च के अच्छे परिणाम क्यों नहीं आते, तो कृपया निम्नलिखित मामले पर विचार करें। जब हम परमेश्वर के वचन को कार्य में लाते हैं, तो क्या हम में किसी चीज की कमी होती है? यदि आप इस मामले को ठीक करते हैं, तो आप तुरंत आशीषित होंगे। यह परमेश्वर का वादा है, यह मनुष्य के वादों से अलग है। आइए हम मलाकी अध्याय 3 पर जाकर उन आशीषों की जांच करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। मलाकी अध्याय 3, आइए हम मलाकी अध्याय 3 आयत 7 देखें। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर ने दशमांश का नियम क्यों स्थापित किया? यह हमें आशीष देने के लिए है। यह हमेशा इतने उदार हृदय से होता है कि परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाएं देते हैं। वह कभी भी स्वयं के लाभ के लिए हमें काम करने का आदेश नहीं देते। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 देखें। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आइए हम सबत के दिन के बारे में आयत 11 पर जाए। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। सभी लोगों, क्या दशमांश का नियम कुछ ऐसा नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए स्थापित किया है?
इसके अलावा यह निर्गमन अध्याय 20 में लिखा गया है कि सबत का दिन हमारी आशीषों के लिए परमेश्वर का नियम है ना? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाए। यह एक नियम है जिसे परमेश्वर ने हमारी आशीष के लिए स्थापित किया है। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा की व्यवस्था। आइए हम आयत 34 पर जाए। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। क्यों परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की? परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा की आशीष देने के लिए इसकी स्थापना की। हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें जो कुछ भी करने की आज्ञा देते हैं वह हमें आशीष देना चाहते हैं। आइए हम स्वर्गीय संतान बने जो जहां कहीं परमेश्वर हमें ले जाते हैं वहां उनका अनुसरण करते हैं। यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे और गढ़ वाले नगरों में जाए, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। नबी यिर्मयाह ने कहा, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, सियोन की ओर भागो। तब आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 पर जाकर देखें कि सियोन में हमें कौन सी आशीषें प्राप्त होंगी। आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 आयत 1 पर एक नजर डालें। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही, यह जगह क्या है? यह सियोन है। परमेश्वर ने कौन सी आशीष ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर सियोन में अनंत जीवन की आशीष प्रदान करते हैं। अतः क्या हम सियोन में होने के लिए बहुत आशीषित नहीं हैं? हम अनंत जीवन कहाँ प्राप्त कर सकते हैं जो सम्राट किन शी हुआंग भी नहीं पा सके? परमेश्वर की शिक्षा जल्दी से सियोन की ओर भागो का पालन करने के द्वारा हम सियोन में आए और अनंत जीवन प्राप्त किया। जब हम नई वाचा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें पापों की क्षमा देते हैं। सबत के दिन के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। इसके अलावा मलाकी अध्याय 3 में परमेश्वर कहते हैं, मुझे परखो और देखो कि क्या मैं तुम्हें आशीष दूंगा या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर नियम में उन लोगों के लिए आशीषों की प्रतिज्ञा शामिल है जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के नियम में अंत में हमें आशीषें देने की परमेश्वर की इच्छा है। तब हम यह आशीष कब प्राप्त करते हैं? मान लीजिए कि आप इस समय काम करते हैं और मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको हर दिन आपके काम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है? आपको वास्तव में कब लगता है कि आपको पुरस्कृत किया जा रहा है? आपका वेतन दिन आने पर आप इसे महसूस करते हैं। इससे पहले ऐसा लगता है कि आप बस काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, मैंने सुना है कि परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे आशीष देंगे। यद्यपि मैंने सबत के दिन को 1000 बार मनाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वास्तव में कैसे आशीषित किया है? सभी लोगों, कृपया अपने वेतन दिवस की प्रतीक्षा कीजिए। आप देखेंगे कि आपके हाथों में क्या है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि अंत में हमें आशीषें दी जाएंगी। परमेश्वर हमें इस तरह का विश्वास रखने और सियोन जाने के लिए कहते हैं, और जब हम सियोन में प्रवेश करते हैं तो वहां अनंत जीवन की आशीष होती है।
अगला, आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर जाए। अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सीधे शब्दों में कहे तो क्या यीशु के कहने का मतलब यत्न से प्रचार करना नहीं है? यदि हम यत्न से प्रचार करें तो हमें किस प्रकार की आशीषें मिलेंगी? आइए हम दानियल अध्याय 12 देखें। आइए हम दानियल अध्याय 12 आयत 2 पर एक नजर डालें। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराए और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, दूसरे शब्दों में जो यत्न से प्रचार करते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर इन लोगों को सदा सर्वदा के लिए तारों के समान चमकने देंगे। जब लोग एक अनुबंध के लिए सहमत होते हैं तो वे अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें परमेश्वर के महिमामय दिन पर मानव जाति को दी गई 10,000 आशीषों को प्राप्त करने की कितनी अधिक उम्मीद करनी चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। आमतौर पर काम पूरा होने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने महिमा के दिन पर सियोन की संतानों को सभी आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम मार्ग में परमेश्वर की आशीषों को खो सकते हैं। हमें अंत तक आगे बढ़ना चाहिए। आशीषें अंत में दी जा सकती है, लेकिन यदि हम आधे रास्ते में हार मान ले तो क्या हम स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर सकते हैं? आइए हम उन इजरायलियों पर एक नजर डालें जो 40 साल तक जंगल में रहे। वहां अवज्ञा प्रकट हुई, लेकिन यहोशू और कालेब जिन्होंने अंत तक धीरज रखा, दूध और मधु से बहते कनान देश में प्रवेश किया और कनान के फल खाए, है ना? हमें धीरज की आवश्यकता है। हमें इस कारण से स्वर्ग के लिए अपना मार्ग कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हम उस अंतिम क्षण का इंतजार नहीं कर सकते जब परमेश्वर अपनी आशीषें देंगे। हमें सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा देने में परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम तारों के समान चमके। नई वाचा का पालन करने की आज्ञा देने में उनकी इच्छा हमें पापों की क्षमा देना है। परमेश्वर हमें सबत का दिन मनाने की आज्ञा देते हैं ताकि हम आशीषित हो सके। जिस कारण से वह हमें दशमांश और भेंटों का नियम देते हैं, वह हमें आशीषें देने के लिए है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी आज्ञाएं हमें आशीषें देने के लिए है। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 पर एक नजर डालें। यशायाह अध्याय 25 आयत 6। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। इस महिमा में हमारी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर क्या करेंगे? इब्रानियों अध्याय 9 में लिखा है कि परमेश्वर दूसरी बार आएंगे। हमें उन्हें पहचानने देने के लिए उन्होंने हमें कौन सा सत्य सिखाया?
उन्होंने हमें नई वाचा का फसह, सबत का दिन और ओढ़नी का नियम सिखाया। क्या उन्होंने हमें प्रथम चर्च का सभी सत्य नहीं सिखाया? बाइबल में इन बातों को सीखते समय कुछ लोग केवल यही सोच सकते हैं, यह सही है, वह गलत है। लेकिन इसके बजाय हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की शिक्षा में आशीषें शामिल है। सभी सत्य जानने के बाद क्या आप दूसरी बार आने वाले मसीहों को, जो सदा के लिए मृत्यु का नाश करते हैं, पहचानने में सक्षम हुए? हमने यह कहते हुए उन्हें ग्रहण किया, देखो हमारा परमेश्वर यही है। क्या कोई जिसने फसह का पर्व नहीं सीखा है उन्हें तुरंत पहचान सकता है? जो लोग नई वाचा को नहीं जानते वे इसे नहीं समझ सकते। आइए हम आयत 9 पर जाए। आयत 9, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। क्या आप महसूस नहीं कर सकते कि मृत्यु का नाश करने वाला नितरा हुआ दाखमधु फसह का दाखमधु है? इस कारण से परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, फसह मनाओ, सबत का दिन मनाओ। यदि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं तो हमें न केवल इस पृथ्वी पर आशीषें मिलेंगी, बल्कि यह भी भविष्यवाणी की गई है कि स्वर्ग में हमारे लिए आशीषें रखी हुई है। इसे स्वीकार करते हुए हमें पूरे मन से दौड़ लगानी चाहिए। इस संसार में छोटी से छोटी बाधा भी पीड़ा ला सकती है, जिससे हमारे लिए इसे पार करना मुश्किल हो जाता है। यदि हमारा ध्यान स्वयं पर है तो हमारा विश्वास और हमारा जीवन दोनों विफल हो जाएंगे। क्या विश्वास की आंखें हमें परमेश्वर पर केंद्रित नहीं करने देती? जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम क्या देख सकते हैं? जब हमारे पास विश्वास की आंखें होती है तो हम मार्ग देख सकते हैं। विश्वास की आंखें किसकी ओर देखती है? वे परमेश्वर की ओर देखती है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो क्या होता है? क्या सियो की मांद में दानियल के लिए कोई मार्ग नहीं था? आग की भट्टी में भी एक मार्ग था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने किसकी ओर देखा? यदि हम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें तो आग की भट्टी का सामना कौन कर सकता है? लेकिन चूंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, इसलिए वे मार्ग पा सके। वह मृत्यु की भट्टी थी, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए वह जीवन की भट्टी में बदल गई। क्या वह पश्चाताप की भट्टी नहीं बन गई, जिसने बेबीलोन के लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया? परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं मूर्तियों की उपासना न करना, दूसरे देवताओं की उपासना न करना। चूंकि परमेश्वर अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे लिए आशीषों को तैयार करते हैं, इसलिए जो लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं वे हमेशा आनंदित हो सकते हैं, निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं और हर बात में धन्यवाद दे सकते हैं। हम इस पृथ्वी पर केवल आगंतुक हैं, तब क्यों हमें इस पृथ्वी पर दर्द के बोझ तले दबना चाहिए? भले वे दर्द में थे, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इसे पीड़ा के रूप में नहीं माना। हे राजा, भले आप हमें भट्टी में फेंक दे, लेकिन हम मूर्ति को कभी दंडवत नहीं करेंगे। यदि हमें भट्टी में फेंक दिया जाता है तो परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। भले वह न छुड़ाए, फिर भी हम मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने के द्वारा उन्होंने उच्च पदस्थ बेबीलोन के अधिकारियों के हृदयों पर परमेश्वर को दृढ़ता से उत्कीर्ण किया। आइए हम हमेशा परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करें। जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं उन्हें सभी जातियों में श्रेष्ठ किया जा सकता है। एक चर्च जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है वह दुनिया का सबसे अच्छा चर्च हो सकता है। आज आइए हम इस शिक्षा को अपने हृदयों में अंकित करें और समझें कि परमेश्वर के प्रत्येक वचन में
हमें आशीषें देने की उनकी इच्छा शामिल है। मुझे आशा है कि इस वर्ष हम परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे और उन्हें मानेंगे, चाहे वचन बाइबल के माध्यम से दिया गया हो या सीधे इस पृथ्वी पर दिया गया हो। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा आशीषें उंडेलते हैं। अतः हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, मेरे विचार में यह उससे बेहतर होगा। अपने मन की अभिलाषाओं का पालन करने के बजाय यदि हम वह करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो हमें सही उत्तर मिलेगा। बहुविकल्पीय विकल्पों 1, 2, 3, 4 के साथ परीक्षा देते समय कभी कभी आपको लगता है कि उत्तर 3 है, लेकिन सही उत्तर 4 होता है ना? या कभी कभी आपको लगता है कि उत्तर 4 है, लेकिन क्या यह वास्तव में 1 नहीं होता है? जिसने प्रश्न बनाया है वह उत्तर जानता है। हालांकि जो लोग परीक्षा देते हैं उन्हें अक्सर इसका उत्तर नहीं पता होता है। इस कारण से हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? जब परमेश्वर हमें सबत के दिन को मनाने की आज्ञा देते हैं तो हमें इसे मनाना चाहिए, और जब परमेश्वर हमें फसह मनाने की आज्ञा देते हैं तो हमें इसे मनाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर हमेशा उत्तर है। इसलिए आइए हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा का पालन करें जो उत्तर है, ताकि हम इस दुनिया की पूंछ के बजाय सिर बन सके। यदि 10 आशीषें हैं तो आप कितनी आशीषें प्राप्त करना चाहेंगे? मैं 1000 या 10,000 और जोड़ना चाहता हूं। यदि परमेश्वर मुझे 10 आशीषें देते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं 10,000 आशीषें प्राप्त कर सकता हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अनंत है। ये स्वर्गीय आशीषें सांसारिक चीजों की तरह नहीं है जो एक पल के लिए हर्षित करती है और भुला दी जाती है। क्या यह नहीं लिखा है कि हम सदा के लिए तारों के समान चमकेंगे? इस कार्य पर विश्वास करते हुए आइए हम पिता और माता के हृदय को प्रेरित करें, ताकि वे कहे, हम आपको 10 आशीषें देने वाले थे, लेकिन हम आपको और 10 आशीषें देना चाहते हैं। यह आशा करते हुए कि हम इस वर्ष परमेश्वर को प्रभावित करेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।